नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, ये रीडिंग में हम फोकस करेंगे आपके करियर के बारे में, करियर कैसा जा सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पैसे को लेकर भी डिस्कशन होगा, फाइनेंसेस, मनी, कोई नुकसान होने वाला है, कोई फायदा होने वाला है, फाइनेंसेस कैसे जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कैसी हो सकती हैं। तो करियर और मनी पे मेन फोकस रहेगा। उसके अलावा ऑफ कोर्स जनरल गाइडेंस भी होगी, किस चीज पे आपको ध्यान रखना चाहिए, किस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होना चाहिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर। वीक के हिसाब से मैं नहीं कर रही हूँ इस बार ये रीडिंग, वीक 1, वीक 2, वीक 3 नहीं है, पूरे मंथ की कलेक्टिव रीडिंग है। तो वीक पे फोकस मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ का है या सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ का है। ऑल्सो अपनी तरफ से आप क्लेम कर सकते हैं, रीडिंग को क्लेम करिए। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। जितना आप कमेंट करेंगे, आई क्लेम दिस इज हैपनिंग विद मी, दिस इज गोइंग टू हैपन विद मी, जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आप पॉजिटिव चीजें इकट्ठी करेंगे। दिसंबर मंथ की रीडिंग है ये, करियर और मनी पे फोकस होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए क्या करियर के लिए मैसेजेस हैं फॉर दिसंबर, उनके फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर दिसंबर, लियो के करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। लियो का करियर कैसा रहेगा दिसंबर मंथ में, लियो के फाइनेंसेस कैसे रहेंगे दिसंबर मंथ में। करियर और फाइनेंसेस को लेकर कोई इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, मैसेजेस फॉर लियो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, लियो देखिए, दिसंबर मंथ में आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी अनफेयर चीज में ना तो पार्टिसिपेट करना है, ना कंट्रीब्यूट करना है, ना कोई अगर कोई आपके साथ भी अनफेयर हो रहा है या कुछ पार्शियलिटी हो रही है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और फेवरेटिज्म किसी और की तरफ हो रहा है, अनफेयर चीजें आप रिसीविंग एंड पे हो, तो उसमें भी यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड। ठीक है, तो जितना आप पार्शियलिटी करोगे उतना चीजें बैकफायर करेंगी, जितना आप इम्पार्शियल रहोगे उतना चीजें अच्छी रहेंगी। एंड दिसंबर मंथ में स्पेशली अपने पर्सपेक्टिव के अलावा दूसरे का पर्सपेक्टिव, दूसरे का नजरिया भी समझने की कोशिश करिएगा। एक होता है कि हाँ मेरे हिसाब से ये सही है, राइट एंड रॉन्ग, जैसे अंडर द टेबल पैसा लेना, दैट इज रॉन्ग, राइट। सो उसमें कोई अलग डेफिनेशन नहीं है कि तुम्हारे हिसाब से कुछ अलग, मेरे हिसाब से कुछ अलग। वो गलत है तो गलत है, तो वो चीज नहीं करनी है। स्टैंड अप फॉर वॉट एवर यू बिलीव इन। अगर कोई और आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, फोर्स कर रहा है कोई अनफेयर प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए, तो बोलिए। बट अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो कि जिसमें मे बी आपका नजरिया अलग है और दूसरे का नजरिया समझने की जरूरत है, तो प्लीज वो समझिए। बिकॉज ऑफिस में, बिजनेस में थोड़ा इस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दूसरे का एंगल एटलीस्ट सुनना, समझना, चाहे फॉलो अपना करो बट सुनो तो सही कम से कम। और इंटेग्रिटी अपनी इंटैक्ट रखनी है यहाँ पे लियो। जितना आप इंटेग्रिटी इंटैक्ट रखोगे, अपना एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज, किसी के संग बुरा नहीं करना, अपने साथ बुरा नहीं होने देना, उतना ही आपका फायदा होगा। देखिए, कोई भी चीज करने से पहले, जॉब छोड़नी है, नई जॉब लेनी है, किसी को कुछ बोलना है, कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं, कोई क्लाइंट से बात कर रहे हैं, वट एवर, बिफोर टेकिंग एनी एक्शन प्लान केयरफुली। प्लानिंग करो, रश्ड डिसीजन मत लो, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो। ये मत सोचो कि अभी ये चीज अगर हाथ से निकल गई तो क्या होगा। हाथ से निकल गई के डर से जितना आप बिना प्लानिंग के एक्शन लोगे या कुछ भी चीज आगे बढ़ोगे तो वो फिर प्रॉब्लम होगी। यू नीड टू पे अटेंशन टू द डिटेल्स। कोई छोटी चीज, कोई बड़ी चीज, करियर में, पैसे में, पैसा आ रहा है, पैसा किसी को दे रहे हो, कहाँ पे कितना अर्निंग हो रही है, क्या फाइनेंसेस है,
जो भी पैसे को लेकर, करियर को लेकर, थोड़ी छोटी छोटी डिटेल्स पे भी ध्यान दीजिए। परफेक्ट टाइम का वेट करो, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि जल्दबाजी में कहीं ये चीज हाथ से ना निकल जाए, ये अपॉर्चुनिटी या कुछ, तो आपने उसी की उसी टाइम वो चीज पक्की कर ली। वो मत करिएगा, उससे फिर दिक्कत आ सकती है यहाँ पे। वाइज एडवाइस आपको दिसंबर मंथ में दी जाएगी। मे बी टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू कोई वाइज एडवाइस मिले, या फिर आपके कोई आसपास करीबी इंसान हो, कोई टीम मेंबर्स, कॉलीग्स, वो भी हो सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना, यू नीड टू रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड फेयर माइंडेड, ठीक है। तो जितना आप एक किसी के साथ बुरा ना करना, ये चीज फॉलो करोगे, आपके करियर और आपके पैसे को बहुत फायदा होगा। अच्छा कर्मा एक्यूमुलेट करोगे आप, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर कम्युनिकेशन पे फोकस करना है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। जितना आप क्लियरली कम्युनिकेट करोगे, पब्लिक स्पीकिंग की भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं पे कुछ बोलना, कोई वर्कशॉप, कोई ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन देना, कोई सेमिनार कंडक्ट करना, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा। किसी को कुछ बोल रहे हैं अपने विजन को लेकर, अपने मिशन को लेकर, क्या करना है आगे, कैसे बढ़ना है, क्या टारगेट है, क्या गोल्स है, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करोगे, कंसाइजली कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो बहुत दिक्कत आएगी। आप कुछ बोल रहे हो, दूसरा कुछ और समझ रहा है। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर मंथ में ना, हो सकता है काम में ज्यादा आपका मन ना लगे, या तो बोर हो, या फिर माइंड डाइवर्ट हो रहा हो आपका, या मे बी कोई ऐसी चीज, पर्सनल चीज से गो थ्रू कर रहे हो जिसकी वजह से आप काम में ध्यान नहीं दे पाओगे, अच्छी या बुरी चीज। बट मुझे इमोशनल अनअवेलेबिलिटी दिख रही है टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर फाइनेंसेस, टुवर्ड्स समथिंग इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिमाग से काम लेना है। देखिए, दिसंबर मंथ में इमोशनल होके डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है। दिमाग से काम लेने का वही मतलब है कि प्लान करो केयरफुली। मे बी किसी को फॉरगिव करना पड़े, अपने बॉस को, अपने टीम मेंबर्स को, एक कंपैशन थोड़ा सा दिखाना पड़े आपको कि ठीक है, तुमने जो किया, व्हाटएवर हैपेंड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो वो एक फॉरगिवनेस दिखानी जरूरी है। एंड आई फील यू विल रियलाइज इन द मंथ ऑफ डिसम्बर दैट यू आर वेरी स्ट्रांग। आपको अभी वो चीज क्लिक नहीं करती होगी, अभी वो चीज समझ नहीं आती होगी, बट यू आर एक्सट्रीमली स्ट्रांग। आप में वो जो आप में वो जो हिम्मत है, जो करेज है कि दूसरे को माफ करके आगे बढ़ना, क्योंकि वो आपके करियर के लिए अच्छा है, क्योंकि वो आपके फाइनेंसेस के लिए अच्छा है, और क्योंकि एक ग्रज पाल के नहीं रखना है। क्या करना है, एक बैगेज इकट्ठा करने वाली बात है। आपके जो भी चैलेंजिंग टाइम्स थे, जो भी आपकी डिफिकल्ट फेस था, चैलेंजिंग टाइम था, वो आपका निकल रहा है, खत्म हो रहा है। एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स, आई कैन क्लियरली सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मुझे ये दिख रहा है दैट क्लियर हो रहा है, वो जो एक डार्क फेस था वो जा रहा है, चीजें अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, एक राहत की सांस आ रही है, टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ से बाहर जा रही है, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस में जो भी नेगेटिव चीजें थी वो खत्म हो रही है, एंड यू आर मूविंग टू अ पीसफुल प्लेस। मे बी न्यू जॉब है, कोई नई जॉब, कुछ चेंज कर रहे हो, टॉक्सिसिटी से बाहर निकल रहे हो, डिपार्टमेंट चेंज कर रहे हो, या बॉस अपने आप चेंज हो रहा है, तो चीजें आपके लिए बेहतर बन रही हैं। मे बी कोई इलनेस थी या कुछ सैडनेस थी, वो खत्म हो रही है। ट्रैवल कर रहे हो, रिलोकेट कर रहे हो, बट चीजें धीरे धीरे आपके लिए बेहतर बन रही हैं, और डिफिकल्ट टाइम आपका खत्म हो रहा है लियो, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर? लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ December? General guidance, general messages for Leo for the month of December. General guidance, general messages for Leo for the month of December. General guidance, general messages for Leo for the month of
December general guidance, general messages for Leo for the month of December. ओके लियो, देखिए यहाँ पे दिसंबर मंथ में ना लियो थोड़ा सा आपको चालाक होना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लेवर होना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप बिजनेस में हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या कोई बिजनेस पार्टनर है. यू हैव टू बी ऑल द मोर shrewd, I would say. रिसोर्सफुलनेस आनी चाहिए, काम निकलवाना आना चाहिए. इसका ये स्किल है, इसका ये टैलेंट है, उससे ये चीज करवा ली, उससे वो चीज करवा ली. थोड़ा सा ना ये रिसोर्सफुलनेस आपको आनी जरूरी है. और अगर आप नाइव हैं और फेस वैल्यू पे जाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. तो थोड़ी सी ना श्रूडनेस भी जरूरी है. किसी वाइज पर्सन से आपको एडवाइस मिल रही है, उस एडवाइस को सुनिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, उसको इग्नोर मत करिएगा. गुड लक. दिसंबर मंथ में काफी अच्छा फॉर्च्यून, काफी अच्छा लक होने वाला है आपका, करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर. बट गुड लक आपकी तरफ आ रहा है. देखिए कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं दिसंबर मंथ में जहां पे आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़े. कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे, सिचुएशंस होंगी जहां पे आपको पहले ही प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा, विद maybe some justification or some kind of justification or maybe some kind of proofs or voice note or conversations, जहां पे दूसरा इंसान आपको ब्लेम करेगा, आपको टारगेट करेगा और आपको अपनी शील्ड पहले ही रेडी रखनी है. तो चाहे आप मेल्स दिखा लो, कॉन्वर्सेशंस दिखा लो उनको, या मे बी रिकॉर्डिंग्स दिखा लो, बट ये चीजें ही हैं जो आपको डिफेंड करने में, थोड़ा सा डिफेंड करने में हेल्प करेंगी. तो शील्ड रेडी रखिएगा अपना. कोई है जो आपके और आपके कोई, आपका कोई फ्रेंड है उसके बीच में आ रहा है, ठीक है. मे बी आप और आपके फ्रेंड के बीच में कोई आ रहा है, या फिर मे बी यू वांट प्रमोशन, ठीक है, और यू वांट इंक्रीमेंट, और यू वांट सर्टेन पर्सन इन योर लाइफ. तो आपके और इस चीज के बीच में जो आप चाहते हो कि ये आपको मिले, चाहे वो कोई चीज हो गई, कोई इंसान हो गया, आपके बीच में कोई आ रहा है दिसंबर मंथ में, तो वो चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. वेकेशन पे जाना जरूरी है, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, वेकेशन पे जाइए, या ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं दिसंबर का वेकेशन, वहां पे जा रहे हैं, किसी के संग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या अकेले सोलो जा रहे हैं. बट मुझे थोड़ा टाइम ऑफ वाली चीज दिख रही है. रेमेडीज पे आते हैं अब. यहां पे ना आई फील थोड़ा सा क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल की जरूरत है, जो कि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होगा, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आए, आप एक थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव हो पाओ अपने काम में, अपने डिसीजन मेकिंग में. आपको पता हो कि किस चीज को कैसे करना है, क्या प्लानिंग करनी है, हाउ टू मूव फॉरवर्ड. वो चीज मुझे यहाँ पे जरूरी दिख रही है. क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपके क्राउन चक्रा के लिए, क्लैरिटी के लिए. उसके अलावा ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज एक तो कोई बीच में आ रहा है आपके एंड ऐसी कोई चीज या इंसान के जो आपको चाहिए, तो वहां पे ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है. प्लस क्योंकि ईयर एंड है, नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो एनी विच वे आपको थोड़ा सा ऑरा क्लेंस करवा लेना चाहिए इस टाइम पे. बिकॉज अगर आप नए साल में जाओगे, एंटर करोगे अपनी पुरानी नेगेटिविटी के साथ, तो वो बहुत इश्यूज फिर क्रिएट हो सकते हैं. नया साल भी फिर वही एनर्जी के साथ पूरा आप निकालोगे. तो ऑरा क्लेंजिंग करिए यहाँ पे, और क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर योर क्राउन चक्रा. बट रेमेडीज को फॉलो करिए लियो प्लीज, बिकॉज बहुत से लोग होते हैं जो रीडिंग्स को सुनते हैं और उनको लगता है सुनना इज इनफ और ऐसे ही चीजें बेहतर हो जाएंगी. नहीं, चीजें ऐसे ही बेहतर नहीं होती हैं. पतरा दिखाते हैं, पंडित जी कुछ बोलते हैं, ये होने वाला है, नहीं होने वाला है, और उसके बाद फिर वो उपाय बताते हैं. तो उपाय करना जरूरी होता है. सिमिलरली टैरो कार्ड रीडिंग में आपको गाइडेंस मिल गई, इंसाइट मिल गई, पैटर्न्स पता लग गए, क्या चीजें चेंज करनी है, क्या करना है. अब उसके बाद रेमेडीज को फॉलो करना जरूरी है, बिकॉज रेमेडीज को फॉलो करे बिना चीजें बेहतर नहीं बनेंगी, बदलाव नहीं आएगा. तो गाइज ये थी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग, जिसपे हमने फोकस करा आपके करियर पे, आपके फाइनेंसेस पे, और डिवाइन की तरफ से जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या थी आपके लिए, वो भी मैंने आपको इसमें कवर कर दी है इस रीडिंग में. आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं.
कमेंट करके, कनेक्ट करके डिवाइन एनर्जी के साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ, जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आप एक कनेक्शन बिठा पाओगे। ठीक है, सो कमेंट करिए अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए, शेयर करिए। आप अपने जितने भी आसपास के लोग हैं, जो भी आपको लगता है कि ये रीडिंग पसंद करेंगे, जिनको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, प्लीज शेयर करिए मेरी रीडिंग और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को। बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि रेगुलर व्यूअर्स हैं, देखते हैं मेरी वीडियोस, बट वो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। गाइस प्लीज सब्सक्राइब करिए। ये जो मेरा चैनल है, मैं चाहती हूँ कि और ज्यादा लोगों तक विजिबल हो। जितना विजिबल होगा उतना मैं और लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं जो बोल रही हूँ उससे एक पॉजिटिविटी मैं बिखेर रही हूँ लोगों तक, थोड़ा दे रही हूँ पॉजिटिविटी लोगों को, तो वो बाकी लोगों को भी मिलेगी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा एंड आई एम एज्यूमिंग आपको भी अच्छा लगेगा। तो हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं मेरी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग्स, और सब्सक्राइब तो ऑफ कोर्स कर ही सकते हैं। बट जिस भी तरीके से, जो भी आपको ठीक लगता है, मैं चाहूंगी कि आप मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बने, जो मैं फैमिली बनाना चाह रही हूँ, जिसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं। इमरामा फैमिली, मैं चाहती हूँ आप भी उसमें पार्ट बने और भी वो फैमिली बढ़ते जाए, ग्रो होते जाए। सो प्लीज गाइज, इस फैमिली का पार्ट बनिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।